Good morning, students. Today we are going to start a topic gold leaf electroscope GLE from Unit 1 Electrostatic Charges. First of all, what is the definition of gold leaf electroscope? है क्या ये? So it's an instrument which is used to detect the presence of electric charge and its polarity. This one is the definition of gold leaf electroscope. It's an instrument which is used to detect the presence of electric charge and its polarity. तो दो चीजें ये डिटेक्ट करता है कि चार्ज है कि नहीं है और पोलैरिटी क्या होगी, उसकी साइन कौन सा होगा, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर न्यूट्रल है, इसके लिए भी हम इसको ले सकते हैं. सो ये डेफिनेशन है हमारी. तो ये इंस्ट्रूमेंट दिखता कैसा है ये, इसके लिए हमने एक डायग्राम पहले से ही बोर्ड पे बनाया है. ये है हमारा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप. बोतल की तरह है बिल्कुल. ग्लास यहाँ पे हमने मेंशन किया है, इसको लेबल किया है कि ग्लास का बना होता है. बोतल जैसे ग्लास की बोतल होती है, विजिबल है अंदर से रोड और जो फोल्ड्स इसमें यूज की गई हैं. ऊपर आपको इसमें नजर आएगी कि ये मेटल की डिस्क होती है. हमने लिखा है इस पे मेटल डिस्क. ये रोड है, ये भी मेटल की बनी हुई है और नीचे आपको ये दो फोल्ड्स दिख रही हैं, ये गोल्ड की बनी हुई है, इसलिए इसको गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप भी बोलते हैं. तभी बोलते हैं हम इसको. अब दो चीजें मेन है यहाँ पे, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और पोलैरिटी. इन दोनों पॉइंट पे अगर हम जाएं तो ये इलेक्ट्रोस्कोप कैसे चार्ज की प्रेजेंस डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है और पोलैरिटी के लिए कैसे यूज होता है. वी विल डिस्कस नाउ अबाउट दीज टू पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट इज प्रेजेंस ऑफ चार्ज. प्रेजेंस ऑफ चार्ज, अगर चार्ज है कि नहीं है ये पता करना है तो इसके लिए इट मीन्स वी हैव द ऑब्जेक्ट्स, इनमें से किसके ऊपर चार्ज है और किसके ऊपर नहीं है. तो इसके लिए चार्ज दो तरह के होते हैं, वन इज पॉजिटिव, सेकंड इज नेगेटिव. तो या तो पॉजिटिवली चार्ज हो सकते हैं या फिर नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो सकती है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी चार्ज नहीं है. तो इसके लिए हमने तीन ऑब्जेक्ट ले लिए. लेट अस टेक 3 रोड्स लाइक दिस. हमने ये 3 रोड ले ली. वन, 2 and 3. अब ये तीनों रोड एक जैसी हैं दिखने में. दीज 3 रोड्स आर आइडेंटिकल. अब ये तीनों रोड पे अगर हम जाएं तो एक के ऊपर पॉजिटिव है, एक के ऊपर नेगेटिव है और एक न्यूट्रल है, अनचार्ज है. तो यहाँ अगर मुझे ये पता करना है कि किस रोड के ऊपर पॉजिटिव है, किसके ऊपर, या मैं ये कहूँ पहले कि किसके ऊपर चार्ज है, किसके ऊपर नहीं है, इसका अगर मुझे पता करना है तो मैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का यूज कर सकती हूँ. तो कैसे हम इसको 1 by 1 लेके चलेंगे, इसके लिए मैंने ये 3 डायग्राम बनाए हैं. अगर मुझे प्रेजेंस ऑफ चार्ज का पता करना है, 3 रोड हैं तो तीनों के लिए मैंने अलग अलग से 3 डायग्राम बनाए हैं. इन डायग्राम को पूरा करेंगे. हमने कोई भी एक रोड ले लें, इनमें से तीनों में से कोई भी एक रोड ले लें. मुझे नहीं पता, हमें नहीं पता कि इस जो मैंने रोड ली है इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है कि नहीं है. तो एक रोड ली, उस और एक रोड को मैं इस डिस्क के कांटेक्ट में लेके आई. मैंने इसके कांटेक्ट में इसको रखा और इवन इस तरह से टच में मैंने इस रोड को रख दिया. टच में अगर मैंने इसको रखा है, अगर इसके ऊपर चार्ज है तो क्या होगा, ये मेटल कंडक्टर है तो क्या होगा, कंडक्टर में चार्ज
स्प्रेड हो जाएगा। अब इसके डिस्क के कांटेक्ट में आने से अगर इसके ऊपर चार्ज है, अगर चार्ज है तो इसके ऊपर आ जाएगा, रोड के ऊपर, डिस्क के ऊपर आएगा, रोड के ऊपर आएगा, रोड के ऊपर आएगा तो नीचे लीव्स में भी आएगा। जो ये लीव्स हैं पहले ऐसे थी, लेट अस कंसीडर कि ये पहले हमारी इस तरह से लीव्स थी, तो ये लीव्स जो पहले ऐसे थी और इसके ऊपर चार्ज आया है, कोई भी चार्ज हो सकता है, मुझे नहीं पता इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, अगर इसके ऊपर चार्ज है जो मैंने लोड उठाई है तो होगा क्या, जो भी चार्ज है इसके ऊपर वो चार्ज इस तरह से इस रोड के ऊपर स्प्रेड हो जाएगा और इन फॉइल्स के ऊपर भी आ जाएगा इस तरह से। इन दोनों के बीच में गैप है तो क्या होगा, दोनों लीव्स, दोनों फॉइल्स चार्ज होने की वजह से दोनों के ऊपर लाइक चार्ज हो गया, लाइक चार्ज होने की वजह से दोनों और ज्यादा फैल जाएंगी। तो यहाँ पे दोनों लीव्स जो पहले ऐसे थी अब वो कैसे हो जाएंगी, अब वो फैल जाएंगी और ज्यादा फैल जाएंगी। तो इट मीन्स इससे हम क्या क्लियर हो गया कि जो रोड हमने डिस्क के कांटेक्ट में रखी है वो कैसी है, चार्ज है। एंड सेम विल बी हैपन फॉर नेगेटिव चार्ज, चाहे इस रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है चाहे नेगेटिव चार्ज है, यहां हमें ये पता नहीं चलेगा कि चार्ज कौन सा है, बट फर्स्ट हम लेके चल रहे हैं कि प्रेजेंस ऑफ चार्ज को गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप डिटेक्ट करता है। तो प्रेजेंस का हमें पता चल गया कि इसके ऊपर चार्ज है। एंड सेम विल हैपन फॉर, अगर नेगेटिव रोड ली है हमने तो दोनों में से कोई भी है तो इस तरह से ही होगा। इनिशियली ये फॉइल्स ऐसे थी, चार्ज आने के बाद क्या हो जाएगा, ये और ज्यादा फैल जाएंगी, इस सिचुएशन में आ जाएंगी। अगर चार्ज नहीं है, लेट अस टेक थर्ड रोड, या हो सकता है जो हम लास्ट में भी कंसेप्ट ले रहे हैं ये फर्स्ट में भी हो सकता था, ये सेकंड में भी हो सकता था और लास्ट में भी हो सकता है, तीनों में से जिसके ऊपर भी चार्ज नहीं है तो क्या होगा, जब हम उसको इस डिस्क के कांटेक्ट में रखेंगे, अगर इसके ऊपर चार्ज नहीं है तो जो लीव्स जैसी थी वैसे रहेगी। यहां से हमें पता चल जाएगा कि इनके अंदर रिपल्शन नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ये मूव नहीं कर रही है, इट मीन्स ये रोड क्या है, हमारी न्यूट्रल है, अनचार्ज है। तो यहां से हमें तीनों रोड के बारे में पता चल गया कि कौन कौन सी रोड हमारी चार्ज है और कौन सी अनचार्ज है या फिर न्यूट्रल है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लेके चले कि इट्स पोलैरिटी। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप चार्ज की पोलैरिटी को चेक करता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है। अगर हमें ये पता करना है, अब हम लेके चलते हैं तीनों रोड को दोबारा से, उन्हीं तीनों रोड को अब हम अपने नेक्स्ट कंसेप्ट में यूज करते हैं। ये तीन डायग्राम, इन तीनों को हमने नंबरिंग दी है, ऐसे ही नीचे और तीन हमने डायग्राम पहले से बनाई है पोलैरिटी चेक करने के लिए, पॉजिटिव या नेगेटिव साइन के लिए। अब हमें ये देखना है तीनों रोड अब हमने ले ली है, तीनों रोड ले ली हैं, तो दोबारा से यहां पे हमने क्या किया था, तीनों रोड को टच कराया था, तीनों रोड को टच में रखा था डिस्क के। बट अगले जो कंसेप्ट है हमारे, या अगला जो पॉइंट है पोलैरिटी चेक करने के लिए, उसमें हम टच में नहीं रखेंगे, ठीक है, उसमें हम टच में नहीं रखेंगे, उसमें हम गैप रखेंगे, कुछ थोड़ा सा गैप रखेंगे रोड के बीच में और डिस्क के बीच में। अब एक हमें पहले से ही कंसेप्ट लेके चलना पड़ेगा कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप ऑलरेडी चार्ज है। अगर मुझे पोलैरिटी चेक करनी है, पोलैरिटी चेक करने के लिए मुझे इस रोड को पहले ही चार्ज देना पड़ेगा। मैंने कंसीडर कर लिया कि मेरा जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अपनी मर्जी से मैं एक चार्ज लेके चलती हूँ, चाहे पॉजिटिव ले लें आप चाहे नेगेटिव ले लें। इस गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को मैंने चार्ज कर दिया पहले से, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, जितना आप देना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यहाँ पे ये हमने पहले ही चार्ज, अपने गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज कर दिया। अब पोलैरिटी चेक करनी है मुझे, पोलैरिटी चेक करने का मतलब मैंने एक रोड उठाई, इन तीनों में से एक रोड उठाई, ठीक है, कोई भी एक रोड, और वो रोड उठा के मैंने इसके
किसके नियर बाय रख दी, डिस्क के जब मैं नियर बाय अपने इन तीनों में से किसी भी एक रोड को उठा के रख रही हूँ, रखने से अब मुझे ये पता है कि मेरे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब मैं अगर इस रोड को लेके चल रही हूँ और इसको अगर मैंने नियर बाय रखा, ये लीव्स अगर स्प्रेड हो जाती हैं, फैल जाती हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज है, जो ये पॉजिटिव चार्ज है और इसका जो पॉजिटिव चार्ज है, क्या होगा, दोनों के बीच में रिपल्शन होगी। रिपल्शन होने की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज इस डिस्क से हटके कहां चला जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा और ज्यादा नीचे की तरफ इकट्ठा हो जाएगा। ज्यादा नीचे की तरफ चला गया, नीचे की तरफ जाने के बाद यहां चार्ज ज्यादा होने की वजह से लीव्स के ऊपर वो लीव्स और ज्यादा फैल जाएंगी। ठीक है, फैल गई है, इसका मतलब यहां से हमें ये चीज क्लियर हो गई कि गोल्ड लीफ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज पहले से ही हमें पता था, तो रोड के ऊपर कौन सा चार्ज है, लाइट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ही है, तभी तो दोनों लीव्स और ज्यादा फैल गई। अब नेक्स्ट इसके ऊपर इस रोड का हमें क्लियर हो गया कि पॉजिटिव चार्ज है। बाकी दो रोड, उनमें से हमें क्या पता करना है कि किसके ऊपर नेगेटिव है और कौन सी न्यूट्रल है। अगर अब ये देखिए, इसके ऊपर हमने पहले से ही ले रखा है पॉजिटिव चार्ज, ये लीव्स बना देते हैं हम, ये होगी हमारी लीव्स। इसके ऊपर ऑलरेडी चार्ज है। अगर न्यूट्रल रोड या अनचार्ज रोड हम नियर बाय रखते हैं डिस्क के और कुछ भी नहीं होता, कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रहा है इससे, तो इट मीन्स ये क्या है, न्यूट्रल है। थर्ड, अब बाकी हमारी थर्ड रोड रह गई है, तो उसके लिए भी हम लेके चलेंगे। वैसे हमें क्लियर तो हो ही गया है कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, बट ये तो बाई चांस है कि हमारे पास चार्ज रोड जो बची हुई है वो पॉजिटिव पहले आ चुकी है, न्यूट्रल हो चुका है। इसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन इसको भी इस तरह से रखेंगे। इसका कंसेप्ट कैसे जाएगा कि अगर ये हमारी रोड है, अगर नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर नेगेटिव है तो क्या होगा, नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, और पॉजिटिव को अट्रैक्ट करके यहां से चार्ज कम हो जाएगा, फिर नीचे से लीव्स की तरफ से इधर का कुछ चार्ज इधर इसके आसपास आ जाएगा, यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, नीचे से हट जाएगा चार्ज, और नीचे से हटेगा तो ये लीव्स क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, पास पास आ जाएंगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स अ होल अबाउट द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है क्या, और उसके डेफिनेशन में जो दो मेन पॉइंट है इनके इसके बारे में, वो दोनों हमने अच्छे से बिल्कुल एक्सप्लेनेशन की हेल्प से पढ़ लिए हैं। ये इसका डायग्राम है। थैंक यू सो मच।